Rubina ji, she's a wonderful girl. She's a beautiful actress. She is Sarvgun Sampan. And she used to respect me as a star. Hi, I'm Sudesh Berry, and you're watching the one and only FIFA Fools. God bless you all. I love you all. Jai Hind. इतनी बड़ी बात नहीं जाके भी नाराज नहीं हुई. मैं उस दिन से मैं और मेरी नज़रों में और बड़ी हो गई हूँ. Who's राहुल वैद्य? नमस्कार, मैं हूं ज्योति पाठक और आप देख रहे हैं फीफा फूज. इस वक्त मेरे साथ हैं आप सभी के चहेते हरक सिंह. जी हाँ, मैं बात करूं सुदेश बैरी जी की, हमारे साथ हैं. तो पहले तो इनका स्वागत करेंगे हमारे चैनल में. सर, आपका स्वागत है. आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर. आपने मुझे हरक सिंह क्यों बोला? आपको बोलना चाहिए था हमारे साथ हैं सुदेश बेरी, जिसे लोग हरक सिंह के नाम से भी जानते हैं. जी, बात एक है. तो नमस्कार 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 नमस्कार. हाँ, आपका स्वागत करते हैं और ज्योति जी का भी स्वागत करते हैं. सुदेश बैरी जी, अगर बात करूं मैं, तो आपकी इस किरदार को लोगों ने इतना पसंद किया कि वो अभी भी देखना पसंद करते हैं. तो बताइए, क्या कुछ जनता की तरफ से आपको इंस्टाग्राम पे कुछ रिस्पॉन्स तो आते ही होंगे? बहुत बहुत रिस्पॉन्स आती है. मैं दरअसल सोशल मीडिया का एक्टर नहीं हूँ. ये नया नया आया ना सोशल मीडिया, 10-15 साल हुए हैं. मैं इन्हें पेपर टाइगर्स कहता हूँ. पेपर टाइगर्स, लाइक वाले, डिसलाइक वाले, मतलब क्या कहते हैं, काउंटिंग वाले. क्या आपके कितने के हैं? 20K हैं, 40K हैं. जैसे नोटों में भी बोलते हैं ना 20K 40K. इसमें तो मैं उन चीज़ों में बिलीव नहीं करता. फेसबुक आई थी 2005 में या 6 में 7 में, एंड आई एंटर्ड 2015. तो मैं इन चीज़ों में बिलीव नहीं करता. मैं सिर्फ अपने काम में बिलीव करता हूँ. और मैं एक्टर ऑफ कोकून हूँ. कोकून समझते हैं? कोकून. अपने में अपने काम से मुझे बहुत बड़ा वरदान मैं समझता हूँ ईश्वर का, आप लोगों का, मेरे बुजुर्गों का, पितरों का, मेरी मम्मी का. बहुत बड़ा वरदान है, बहुत बड़ा वरदान है. थिंग्स विच वी कैन नॉट सी, वो ज़्यादा पावरफुल हैं. ये प्रूव हो गया है, ये प्रूव हो गया है. सो जो चीज़ें नहीं दिखती, अदृश्य होती हैं, वो ज़्यादा पावरफुल हैं. और हम उन्हीं पे ज़्यादा डिपेंडेंट हैं. तो उनको हमें फीड करके रखना है, उनको हमें शांत करना है, उनको हमें खुश रखना है. सो दैट आवर होल इकोसिस्टम, आवर होल यूनिवर्स रिमेन्स कूल एंड वी शुड ऑल बी हैप्पी. सही बात कही सर आपने. जैसे कि आपने कहा कि अपने काम पे आप ध्यान देते हैं. यही एक वजह है जो जनता आपको इतना पसंद करती है और आपको सोशल मीडिया पे ढूंढती है. और लेकिन एक तो कुछ तो रिस्पांस कमेंट्स आते ही होंगे, डीएम तो आते ही होंगे, जो आपके कैरेक्टर को लेकर और आपको मोटिवेट करते हैं कि हाँ, मैं और कुछ ऐसा करूँ. सारी चीज़ उन्होंने ही मुझे जो है बिना सोशल मीडिया के प्रोत्साहित किया. उन्होंने ही मुझे जो है आज चीयर अप करके डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मुझे सेंचुरी मारने पे विवश किया. नहीं, इज़ अ रॉन्ग वर्ड, इंस्पायर किया. सो उन्होंने ही मुझे जो है ताकत दी, क्योंकि उनसे मैं हूँ, मुझसे वो नहीं है. क्योंकि मेरा फंडा बहुत क्लियर है लाइफ का कि आपसे मैं हूँ, मुझसे आप नहीं हैं. परोपकार बहंती नदियाँ, परोपकार फलंती वृक्ष, परोपकार दुहंती गव, परोपकार इदम शरीरम. So my funda of life is to give. You're born to give, not to take. तो मैं ऐसा पैदा हुआ हूँ और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसा ही रहूँ. You see, when you have little money, when you have little fame, when you have little love, when you have little सब, तो आप अगर उसको जमा करते हैं तो लिटिल करके बहुत सारा हो जाता है. You see, अगर आप बोलें ये पैसा बहुत कम है, बाकी प्यार बहुत है, लेकिन पैसा बहुत कम है, तो उसको कंपेयर मत कीजिए. You see, all minus becomes plus. So सारी चीज़ों को जोड़िए and it becomes so powerful that आपके सोशल मीडिया की क्या औकात है उस मोहब्बत के सामने, उस मेरे उन ऑडियंस के सामने हैं. ये 5-10 हज़ार, 40 हज़ार, 50 हज़ार वाले, और ये जो जितने भी जो हैं नए नए पेपर टाइगर बने हैं, ये 1,00,000-2,00,000 वाले हैं. क्या वो शेर है ना कि हमको मिटा सके ऐसा ज़माने में दम नहीं, हमसे है ज़माना, ज़माने से हम नहीं. विद ग्रैटिट्यूड,
एटीट्यूड विद ग्रैटिट्यूड। जैसे कि आपने एटीट्यूड की बात की, तो अब बिग बॉस के घर में आपकी को एक्टर हैं रुबीना दिलैक, उन पर कई बार इल्ज़ाम लगे कि उनके अंदर बहुत एटीट्यूड है, घमंडी है, अपने आप को ऊपर समझती है और सबको नीचा दिखाती हैं, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने आपके साथ काम किया, आपको पता है। उसी जहाँ तक रुबीना की बात है, पर्सनली तो मैं जानता हूँ, एज एन एक्ट्रेस भी जानता हूँ, उनका नेचर भी मैं जानता हूँ, वो तो 100 आउट ऑफ 100, वो कोई प्रॉब्लम नहीं। जहाँ तक बिग बॉस की बात है, मैंने देखा नहीं। शेर है कि तरतीब व तकल्लुफ़ लाख करो, फितरत कहीं छुपती है। तरतीब व तकल्लुफ़ लाख करो, फितरत कहीं छुपती है। जो मिट्टी है सो मिट्टी है, जो सोना है सो सोना है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि दूर से वो चीज़ कहते हैं ना, एवरीथिंग दैट शाइन्स डजंट इज़ नॉट गोल्ड और मे बी इज़ नॉट डायमंड। तो दूर से वो चमक रहा है, तो करीब से जब चेक किया तो अमेरिकन डायमंड निकला, और करीब से चेक किया तो रियल डायमंड निकला। सो इट डिपेंड्स। आई डोंट नो अबाउट द शो कि रुबीना शो में कैसे बिहेव करती है, उस शो में एटीट्यूड दिखाती है या क्या। एज फार एज माई शूटिंग कंसर्न इज कंसर्न, शक्ति 5 साल से हम काम कर रहे हैं अप्रॉक्सीमेटली। तो 5 साल में तो शी लेफ्ट द शो, ये 4 साल तो थे ही साथ में हम। कोई कोई प्रॉब्लम ही नहीं, यू सी। तो बुजुर्गों ने आपको संस्कार दिए, परिवार ने आपको संस्कार दिए, और वो संस्कार आप लेके आए हो, आप पैकेज लेके आए हो। तो उन पहाड़ों पर उम्मीदों ने बसेरा करना चाहा, जिन पहाड़ों पर बर्फ कभी पिघलती ही नहीं। रुबीना जी, शी इज़ अ वंडरफुल गर्ल, शी इज़ अ ब्यूटीफुल एक्ट्रेस, शी इज़। यार मेरी बात सुनो, अगर किसी की हम तारीफ़ कर दें और अगर हमने उसकी आंखों की तारीफ़ कर दी, ये क्या मतलब आप आंखों की तारीफ़ कर रहे हो तो आपकी बेटी जैसे है? अबे तेरी तो बेटी जैसे तो अबे यार कमाल है यार, बेटी जैसे है। मैं इसलिए नहीं गया। मुझे बिग बॉस में मुझे बोलते बिग बॉस बिग बॉस बिग बॉस बिग बॉस। अरे मैंने बोला भाई, कुछ सेवक नाम का शो हो तो मुझे बुलाना, चेला बिग चेला, तो मैं उसमें आऊँगा काम करने। ये बॉस क्या होता है? बॉस क्या होता है? बिग बॉस है? मैं देखा नहीं विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द शोज़, मैं नहीं देखा। मैंने मेरा शो भी नहीं देखा, आई एम सो सॉरी, प्लीज़ डोंट माइंड। मैं मेरा भी नहीं देखा। मैं पहले आदत थी कि सीन करके ना मॉनिटर पे भागते थे, दिखाओ 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 कैसा दिखता हूँ मैं, कैसा दिखता हूँ, मैंने कैसे काम किया। अभी कुछ ऐसा नहीं है कि बिजली की कमी है, ऐसा नहीं है कि किसी किस्म की इलेक्ट्रिसिटी की कमी है, ऐसा नहीं है। बहुत बहुत बड़ा आशीर्वाद है, बहुत बड़ा किसी का आशीर्वाद। आई डोंट नो, अननोन कॉल आता ना फ़ोन पे, ये अननोन है, मुझे पता नहीं, अननोन फोर्स, ये पता नहीं क्या एस्ट्रॉयड है, मीटियोर है, या पता नहीं क्या है, लेकिन आशीर्वाद है। तो हमारी जो रुबीना जी हैं, वन लाइन स्टोरी, शी इज़ सर्वगुण संपन्न। ओके, बट राजमा किसे वास्ते स्वादी ते किसे वास्ते बादी। पंजाबी में बोलते हैं राजमा जो खाते हैं हम, राजमा इसी वो किसे वास्ते स्वादी किसे वास्ते बादी। सबका जो फिजियोलॉजी, जो एनाटॉमी है, जो सबकी जो मेटाबॉलिज्म, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सूट करती नहीं करती। हो सकता है कि एक एक्टर, एक प्रोड्यूसर कहे यार बकवास एक्टर, बहुत तंग करता है यार, ये बहुत तंग करता है एक्टर। तो हम दोस्त हैं, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इट इज़ द वे यूर डीलिंग इज़ वे, बट ऑन द होल शी इज़, जो मेरा एक्सपीरियंस है, a perfect blend of art, science and commerce. One line definition. Yeah. परफेक्ट। अच्छा, अब बात की जाए तो घर के अंदर एक बार ऐसा हुआ था जब उनसे पूछा गया था कि अपने शक्ति के को एक्टर्स का नाम बताइए, तो उसमें उन्होंने एक फंबल हो गया था, तो सब बाहर खबरें आ गई कि आप उनसे नाराज़ हो गए इस बात को लेकर कि वो आपका नाम भूल गई, सारी चीज़ें, बहुत ज़्यादा बवाल हुआ था, तो इस पर आप क्या कहना चाहें। बिग बॉस के अंदर क्या हो रहा है मुझे नहीं पता। मुझे इतना पता है कि
she used to give me a very soothing feeling, a fine actress, and she used to respect me as a star. कभी फील ही नहीं किया हम लोगों ने वहाँ पर सेट पे, मतलब क्या बताओ, ये क्या सुदेश बेरी का नाम भूल गए, तो सब थोड़ी जानते हैं यार सुदेश बेरी को। वो दिलीप कुमार साहब का भी वो प्लेन के अंदर किस्सा मशहूर है ना, वो JRD टाटा जी बैठे थे, इनके डैडी रतन जी के बैठे थे, और वो प्लेन चला आधे रास्ते में, सुना है मैंने, आप करते क्या हो, दिलीप कुमार साहब से पूछ रहे हैं। वो बोले मैं आई एम एन एक्टर, मतलब मैं अपनी व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग, बोले फॉर लिविंग आई एक्ट, आई एम एन एक्टर, माय नेम इज़ दिलीप कुमार। बोले ओहो, माय नेम इज़ JRD टाटा। तो अब बताओ, अब बताइए ये क्या हो रहा है? है हाथी बड़ा कि शेर है? कौन बड़ा? शेर को बोल दिया तू जंगल का राजा है, अबे 4 कुत्ते भारी पड़ जाते उस पर, 4 जंगल के कुत्ते दुम दबा के शेर भागता हुआ मैंने देखा हर जंगल में, शेर का राजा। टाइगर आ गया, टाइगर चला गया, टाइगर बीमार हो गया, टाइगर को ये हो गया, टाइगर को जुकाम हो गया, टाइगर, वो टाइगर के ही पीछे पड़े हुए बेचारे, वो टाइगर ही बेचारे जंगल में परेशान हो गए, कहते यार कमाल है यार, हमने क्या बिगाड़ा, हमारे पीछे पड़ गए। हाथी जो सबसे पावरफुल है, गेंडा, राइनो, उसका जुमला ही बने, जुमले बने हुए सब। शेर आदमी है तू, अच्छा 4 कुत्ते पा रही है माई शेर से, तो शेर आदमी है तू, तो बताओ हाथी आदमी है, तो ये नहीं बोला। ये क्या हम लोग ना कंडीशन हो गए हैं, जुमले जुमले जुमले। शेर पुत्र है मेरा, शेर पुत्र है मेरा, ठीक है। लोगों को बोलने वाले अगर कन्विंसिंग नहीं बोले, सुनने वाले बड़ा क्या डायलॉग बोले ले भाई, क्या डायलॉग मारे ले भाई। ये इस बहुत छोटी बात है मेरे लिए ना, मैंने मजाक में बोल दिया था कि काम्या जी ने मुझे आके बोला सुना आपने, ऐसा ऐसा हुआ सुना आपने, मैंने कहा मैं सुना, तो उन्होंने, मैं बोला वैसे मेरे मुंह से निकल गया, ओह माय गॉड व्हाट अ लवली फम्बलिंग इन 40 years आई हैव सीन। ऐसी मजाक में मेरी आदत है ना, अभी आप देख रहे हैं ना, तो मेरे को और कुछ आता ही नहीं है। एक बार कैमरे की तरफ बोल दीजिए, नहीं मैं उनसे नाराज़ नहीं, क्योंकि ऐसा बाहर कंफ्यूजन चल रहा है कि आप गुस्सा हैं या फिर सारी चीज़ें। ओ जी मैं नाराज़ नहीं हूँ जी, मैं नाराज़ हो ही नहीं सकता हैं। ये लो थूक दिया, मैं ले नाराज़गी थूक दे, कहते मिट्टी पा थूक दे, ठीक है, मैं नाराज़ नहीं हूँ मेरे सरकार। और हमसे कोई गलती हो तो हमको माफ़ कर देना। ये जो योगा वाला नमस्ते है, ये देखो ये वाला। सर ये भी जानना चाहूँगी, घर के अंदर अभिनव और रुबीना पति पत्नी गए हैं, तो ऐसा होता है पति कि पत्नी वो भी नहीं मुझे पता, बताओ। नहीं। हाय हाय दिल तोड़ दिया मेरा यार। अरे बाप रे बाप। अच्छा अच्छा अब इस पे मत कुछ कंट्रोवर्सी कर देना यार। नहीं सर, वो पति पत्नी ये भी नहीं पता मुझे। नहीं बट हाँ शादी तो हुई थी रुबीना की, हाँ। और मैं नहीं जाके उनको नाराज़ होने का पूरा मौका दिया था, लेकिन वो नाराज़ नहीं हुई। कितनी बड़ी बात है, देखो कितनी बड़ी बात है। एक आम आदमी को अगर आपने छोटी सी कुछ भी ऐसी बात बोल दी, चुप्पे साले, साला तूने मेरे को गाली दी, वो इतनी बड़ी बात, नहीं जाके भी नाराज़ नहीं हुई। मैं उस दिन से मैं और मेरी नज़रों में और बड़ी हो गई हूँ। बाप रे बाप, मेरे का यार कमाल है यार, कमाल है यार। ऊपर से मिठाई का डब्बा भी दे रही है। मेरी शादी में हुई थी, आप नहीं आए थे, उसका मिठाई का डब्बा दे रही हूँ, बताइए। मैं क्या यार, ये तो पागल है यार, तू मार ही दे मैनू, तो मतलब कहते ना गोली से नहीं मारना, मिठाई से मार दिया, कत्ल हो गया था मेरा तो उस दिन, कत्ल ही हो गया, मैं क्या कत्ल हो गया। ऊपर से जब ये सुनने को आए तो मैं मेरे लिए इम्पोर्टेंट बात नहीं है। इट इज़, आप मुझे बताइए, आप और मैं बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, काम कर रहे हैं, कलीग्स हैं, आपकी मैरिज हुई, आपने मुझे बोला कि सुदेश जी आपको आना है शादी में, ये अगले महीने 19 तारीख को मेरी शादी है, ठीक है। तो मैंने सुन लिया, मैंने हाँ ही हुआ, अच्छा ठीक है ठीक है। अच्छा आपका एड्रेस क्या है, आपने एड्रेस पूछा, आपने कार्ड भेजा और आपने मिठाई का डब्बा भी भेजा, और मैं शादी में नहीं आया, आपका रिएक्शन क्या होगा? दिल पे हाथ रख के बताइए, बुरा लगेगा? कोई रिएक्शन नहीं था। ये नहीं कि मैं देख रहा हूँ रुबीना को, मैं देख रहा हूँ, वॉट एवर आई कैन सी, कुड सी, उनको ये पता चल गया कि सुदेश बेरी इज़ ए नो
no party guy, is a no smoking guy, no drinking guy, is Sudesh Berry, is got a no, कोई फालतू के फ्रेंड नहीं बनाए हैं। अच्छा, सुदेश जी, ये भी जानना चाहूँगी, जैसे क्या लगता है आपको कि बिग बॉस के घर में जाके कहीं ना कहीं रुबीना ने गलती कर दी, वो भी अपने पति के साथ जाके, क्योंकि उनके पति को भी सुनाया जा रहा है नल्ला है, सस्ता वकील है, नल्ला, अपनी पत्नी क्या के, वर्ड है नल्ला? अपने व्हाट डू यू पत्नी मीन के बाय बल पे- नल्ला? नाले का बड़ा भाई है क्या नल्ला? नाले में तो नहीं, उसको नल्ला बोलते हैं। नहीं, जो किसी काम का नहीं, ऐसा किसी काम का नहीं होता तो ऐसे बोलो ना, काम के न काज के दुश्मन अनाज के। सवाल दोहराइए फिर से। जी। तो मैं नल्ले में अटक गया, मैं सवाल ही भूल गया, आपने पूछा क्या था? जी, मैं पूछ रही थी कि वो जैसे वो घर के अंदर अपने पति के साथ गई हैं, तो क्या आप लोग को लगता है कि उन्होंने गलती कर दी है साथ जाके एज अ कपल? हाँ, ऐसा व्हाट आई फील इज, ये होता है कभी कभी ना, व्हेन आपका अपना कोई साथ हो तो थोड़ा सा ना कभी कभी वो आंखों में शर्म आ जाती है, या कभी मोमेंट में कुछ हो जाता है, ये ऐसा लगता है ना। अभी अपना, जैसे हम फॉर एग्जांपल हम 4 फैमिली वाले 3 पत्ती खेलने बैठे हैं, फैमिली वाले आपस में। अभी मैं मन में सोचता हूँ कि मेरे पास, मैं इनसे जीत के क्या करूँगा, सिंपल एग्जांपल। तो मैं इनसे जीत के क्या करूँ, अपने ही आदमी है यार, मतलब मारना है तो बाहर वालों को मार, अपने को क्यों मारना? ये भी एक रॉन्ग एटीट्यूड है, बट है ये होता है समाज के अंदर। अरे आपस में क्या लड़ लड़ के जीतेंगे, आप घर का पैसा घर में ही रहेगा, यू नो। सो अभी शी केम विद हर हस्बैंड एंड गलती की नहीं की, आई फील दैट मैदान में ना फुल कंसंट्रेशन में आदमी अगर काम करे ना, अब लेफ्ट राइट का ना या माइंड में भी नहीं होना चाहिए, बैक ऑफ द माइंड। सो आदमी उसमें अपने जंग में जीतने में वो आदमी कामयाब होता, बट शी इज़ केपेबल इनफ, शी इज़ केपेबल, शी इज़, मुझे नहीं पता बिग बॉस का स्टेटस क्या है, बट एज ए एक्ट्रेस, एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए ह्यूमन बीइंग, एज एन एक्ट्रेस 100 में से ज़्यादा मार्क्स नहीं होते, वरना मैं वो भी दे देता रुबीना को, रुबीना जी को। बाप रे, तो मेरे को मारेगी पकड़ के, गुस्सा करेगी। सर, ये भी है कि घर के अंदर उनकी लड़ाइयाँ राहुल वैद्य के सबसे ज़्यादा होती हैं उनके साथ। ओ इस राहुल वैद्य, जी, वो सिंगर है। अरे मालूम नहीं भाई, मैं देखता नहीं भाई, मैं देखता ही नहीं भाई, मैं देखता ही नहीं। मैंने फिल्म, मैं बहुत सालों से मैं सीरियसली मैं थोड़ा सा अलग टाइप का एक्टर भी हूँ और थोड़ा सा अलग टाइप का आदमी भी हूँ, और मैं जो हूँ वो हूँ, अंदर बाहर वही हूँ जो हूँ, बस टेक इट और लीव इट। हाँ, किसी का बुरा नहीं चाहता, और मेरा बुरा अगर कोई करना चाहते तो मोस्ट वेलकम, यू आर मोस्ट वेलकम, आप आ सकते हैं। अच्छा, रुबीना, मैं जैसा हूँ वैसा हूँ, मैं सीरियसली, अगर मैंने अभी पूछ लिया आपसे कि हु इज़ राहुल वैद्य, और राहुल वैद्य सुनेगा क्या, माँ मेरा ना नहीं पता, मैं इतना बड़ा सिंगर हूँ, तो मैं भाई पैरी पहनना नमस्कार, मैंने माफ़ कर देना, चीयर अप करो, बस वो चीयर अप रहो। और अभी तो लेटेस्ट इन थिंग क्या है कि वो बिग बॉस हो या स्मॉल लॉस हो, नहीं सॉरी स्मॉल बॉस, या स्मॉल बॉस हो, या टेढ़ा मेढ़ा बॉस हो, या मोटा बॉस हो, या पतला बॉस हो, कोई भी बॉस हो, तो आप इम्यून सिस्टम बढ़ा के रखिए अपने वो पासपोर्ट करेक्ट रखिए इम्यून सिस्टम का, और अच्छी चीज़ें खाइए, अच्छी चीज़ें सोचिए, और दुश्मन को बोलिए चल जा रहे हैं तेरा MCBC पीछे हट जा। नमस्कार, जय हिंद, हम आपका स्वागत करते हैं, पता नहीं उसके बाद क्या क्या करते हैं। हाँ जी, जाते जाते, हाँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं तो कहीं नहीं जा रहा। नहीं। अच्छा, आप जा रहे हैं कहीं? जी, जाइए। जाते जाते जो शक्ति के फैंस हैं, जो आपके फैंस हैं, जो इतना प्यार दे रहे नहीं हैं, नहीं, मैं ऐसे नहीं बात करूँ, पहले लाओ मेरे सामने सारे फैंस को लाओ, पूरी दुनिया से सब मेरे सामने लाओ, तब मैं एक एक से मिलूंगा, सबसे मिलूंगा। बाप रे बाप। उनके लिए क्या कहना चाहिए? जी, सुदेश बेरी के चाहने वालों, और शक्ति सीरियल के चाहने वालों, और बिग बॉस के चाहने वालों, और रुबीना जी के चाहने वालों, आप सबको मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम, छोटों को प्यार, बड़ों से आशीर्वाद, और प्लीज़ मेरे लिए प्रे कीजिए कि मैं जो है आगे चल के मेरे सपने पूरे करूं, उन सपनों में आप भी जुड़े हो,
आप भी जुड़े हो, क्योंकि मेरे सपने जो है वो जनहित का है। मैं कहता हूँ कि मुझे, हे भगवान, मुझे 1 रुपया दे, 90 पैसे तेरे, मतलब जो मैं सपने देखता हूँ, जो आई वॉन्ट टू, बिकॉज आई फील, ज्योति जी, ज्योति जी, आई फील दैट कि जो जिन बच्चों को चांस नहीं मिलता ना, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी दुख। इट्स पीपल हु कम फ्रॉम आउटसाइड, लड़के लड़कियों को चांस नहीं मिलता। मैं तो खैर बॉम्बे की पैदाइश हूँ, तो चलो मेरे को तो कोई ज़्यादा वो नहीं है कि जो मिला वो अपना, बाकी सब सपना, और जो मिला उसी को मुकद्दर समझ लिया जी। उस ज़िंदगी को बाद में बताओ, नहीं तो कंट्रोवर्सी हो जाएगी बाप में। सो जिनको चांस नहीं मिलता, मेरे को ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना है। आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ मुझे मौका दीजिए, हे भगवान, मेरे फैंस, मेरे बड़े, मेरे छोटे, सब मुझे मौका दीजिए कि मैं वो प्लेटफॉर्म क्रिएट करूँ जिसमें कि जिनको जिनको एक्टिंग की बात कर रहा हूँ, प्लेटफॉर्म ऐसा मिले जो परफॉर्म कर सकें और उसके बाद वो स्टार बन सकें। और मुझे बहुत खुशी होगी कि वो स्टार बने, सुपरस्टार्स बने। लेकिन उसमें सबसे बड़ा रोल प्ले होगा कुंडली का, मुकद्दर का। मेहनत सभी करते हैं, एक क्लासरूम में 40 बच्चे जाते हैं, एक फर्स्ट होता है। यू सी, सलमान के छोटे भाई हैं अरबाज, आई डिड 2 फिल्म्स विद हिम, है ना। यू सी, वो ही इज़ नॉट, उसको आप सुपरस्टार नहीं बोलते, क्यों नहीं बोलते? तो ये सारी चीज़ें मुकद्दर से होती हैं, कुंडली की चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमें दिखती नहीं है, लेकिन बहुत पावरफुल है। वो दुआएं लो, वो आशीर्वाद लो, और वो मुझे दीजिए। मैं सब मेरे शक्ति के फैंस और सुदेश बेरी के वर्ल्ड वॉर फैंस को ये रिक्वेस्ट करूँगा कि मुझे ये प्लेटफॉर्म बनाने का मौका दीजिए। वो प्लेटफॉर्म के ऊपर जितने भी लड़के लड़कियां आएंगे, उनमें से स्टार क्रिएट होंगे। तो मेरा जो है आगे के 10 जन्म जो है वो सिक्योर होंगे। मुझे नहीं पता कि आगे क्या होता है, मरने के बाद आदमी का क्या होता है, लेकिन मुझे ये आशीर्वाद चाहिए आप सब लोगों के, आपके माध्यम से। दैट्स इट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर, और फीफा फूड्स की तरफ से आपको ऑल द बेस्ट। आप जो सपना देख रहे हैं वो डेफिनेटली पूरा हो। थैंक यू सो मच। जय हिंद। मेरे साथ 3 बार बोलिए, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। हिंद।